Hello दोस्तों, welcome back to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, एक मुझे केस में बेसिकली रिजेक्शन ऑफ प्लेंट आर्ग्यू करना था, बट आई टुक एन ऑल्टरनेट रिलीफ की जुरिस्डिक्शन नहीं है केस का, और इसलिए इट शुड बी रिटर्न अंडर ऑर्डर 7 रूल 10। और हमें ये बात मालूम है कि 7-11 में आप जुरिस्डिक्शन की बात भी कह सकते हैं, उसको कोर्ट इंटरप्रेट कर लेगा कि 7-10 भी आप आर्ग्यू किए हैं, ऑल दो 7-11 का कोई क्लॉज जुरिस्डिक्शन रिलेटेड नहीं है। तो इसमें जज बात जनरली मान लेते हैं, जुरिस्डिक्शन वाली बातें, अगर अगर आपके पास वो पॉइंट है तो। लेकिन इशू ये आ जाता है कि जनरली वो ये कहते हैं, और दूसरी पार्टी भी यही आर्ग्यू करती है, कि केस जिस स्टेज पे है उसी स्टेज पे दूसरे कोर्ट में इन द राइट जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि 710A से लगता है कि हाँ भाई मैं आज एप्लीकेशन मूव करूंगा डिस्ट्रिक्ट जज के सामने तो ये मतलब हो जाए। बट हमें चाहिए था कि नहीं, क्योंकि हमारा केस था कि हम जो अभी करेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज हैं उनके हम मतलब प्रेजुडिस हो रहे थे हमारे क्लाइंट। तो हमने दोस्तों एक ये जजमेंट पे रिलाई किया, और इनफैक्ट ये चाहूँगा आपको बता दूं, ये मेसर्स एक्सेल करियर्स एंड अनदर वर्सेस फ्रैंकफिन एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2018 की। इसमें कोर्ट ने कहा कि इट्स अ रूल कि डी नोवो ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी आर्ग्यूमेंट किया, जो भी आपने एप्लीकेशन मूव किया, अलाउ हुए, डिसमिस हुए, वो सब एक कोर्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने किया है। इसलिए रूल यही है कि डी नोवो ट्रायल होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको ये दिखा देता हूँ, और यहाँ पे जोगिंदर टूली पे इन्होंने रिलाई करके यही बोला है कि द कोर्ट लॉस जुरिस्डिक्शन, और उसके बाद यहाँ पर यही कहे हैं कि इट हैज़ टू प्रोसीड अफ्रेश बिफोर द प्रॉपर कोर्ट। तो इसलिए दोस्तों ये डी नोवो ट्रायल इज द लॉ ऑफ द लैंड, और ये आपका राइट है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन।